हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वाला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेई की एग्ज़ाम का डेट शीट जो है वो जारी कर दिया गया है। इसलिए हम एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 टू 2018 के एग्जामिनेशन में, जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये हमारे जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले सेट वन करके ये क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट वन। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसमें ये बता रहा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसके पास एबिलिटी होता है हमारे एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है उसके पास क्या होता है, ये एक ऐसा एबिलिटी होता है कि वो हमारे जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है। नाउ द सेकंड वन क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लिस्ट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो वैसा कौन सा मेरा एलिमेंट है जिसमें, या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसमें उसमें उसके पास फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन डी, इंसुलेटर। इंसुलेटर जो होता है उसके पास बहुत ही कम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट को वो क्या करता है, कैरी नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है। एंड द थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ। और हम लोग जानते हैं कि व्हाट किसका एसआई यूनिट होता है, तो पावर जो है, ऑप्शन यहाँ पे सी है, पावर का जो एसआई यूनिट जो होता है मेरा वाट होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए मेरा कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है उसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है उसका एक्सप्रेशन जो यहाँ पे है ऑप्शन में, देखिए एक भी इंटू आर है, और एक भी बाई आर है, और एक भी स्क्वायर बाई आर है, और एक भी स्क्वायर आर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी स्क्वायर बाई आर होगा। और पावर का हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट वाला, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देखें कि वाट होता है। ये सब जो क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके, प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन जो है एसएससी जेई के उसमें आ चुके हैं। एंड नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर in ohm when the current through the resistor is 2 ampere and the potential difference PD यानी potential difference between the end of the resistor is 40 वोल्ट। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका R का वैल्यू जो है वह कितना दिया गया है, R का वैल्यू जो है वो आपका 2, आर का वैल्यू निकालना है, सॉरी आर का वैल्यू जो हम लोग को निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है, हमारा करंट का वैल्यू दिया है 2 एम्पियर, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर दिया है। और मेरा जो है, नहीं आर का वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, वेट हाँ, आर का वैल्यू निकालना है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वोल्टेज यानी पीडी का वैल्यू जो है कितना दिया है, 40 वोल्ट होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं आर इज इक्वल टू वी बाई आई, आर इज इक्वल टू हम लोग वी बाई आई जानते हैं। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, आर जैसा कि हम लोग जाएंगे आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बाई आई ने वी कितना दिया है 40 दिया है, और आई कितना है मेरा 2 एम्पियर है। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। इसलिए जो मेरा रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, और किसी जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, 20 ओम। यहाँ पे 20 ओम, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो नंबर 6 क्वेश्चन पे, कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर। यानी जो मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो मेरा किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल होता है, तो वो मेरा पावर के कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। पावर कैलकुलेशन के लिए मेरा सुपरपोजिशन हम लोग एप्लीकेबल करते हैं। ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। यानी सर्किट में मेरा एक्टिव एलिमेंट कौन होता है। एक्टिव एलिमेंट दैट टाइप ऑफ एलिमेंट होता है जो कि हमारा क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो वो मेरा जो होता है वो यहाँ पे क्या क्या है, तो कैपेसिटर है, इंडक्टर है, और रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे मेरा ऑप्शन जो हो जाएगा, और सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है करेंट सोर्स। ये जो करेंट सोर्स जो होता है मेरा सर्किट में एक्टिव एलिमेंट की तरह काम करता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो द क्लोज पाथ मेड बाई, यानी जो क्लोज पाथ मेड बाई द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड एज। यानी जो क्लोज्ड पाथ जो मेरा बनाया जाता है किसी भी नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो भी मेरा क्लोज्ड पाथ बनाया जाता है किसके द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, तो लूप बोलते हैं उसको हम लोग, लूप। यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
वो मेरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो मेरा करेंट जो होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, यानी यहाँ पे देखिए एकदम सी ऑप्शन है यहाँ पे, करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है, या वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, देखें वहाँ पे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है कि द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस, मैग्नेटिक परमियंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक परमियंस क्या होता है, वो रिलक्टेंस जो होता है, मैग्नेटिक परमियंस पी जो होता है वो हमारा रिलक्टेंस का क्या होता है, रिलक्टेंस का जो होता है रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस, तो हम यहाँ पे एसआई यूनिट जो होता है मैग्नेटिक परमियंस का वो हेनरी होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर है ए, यानी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमियंस इज हेनरी, ठीक है। अब आते हैं हेनरी, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग वेबर पर एम्पियर टर्न भी बोल सकते हैं, वेबर पर एम्पियर टर्न भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस, यानी जो मेरा मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन होता है, तो जो मेरा मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है वह मेरा क्या होता है, देखो मैग्नेटिक रिलक्टेंस जो होता है वो मेरा क्या होता है, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है वहाँ पे नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसके लिए यहाँ पे एफ जो हो जाएगा एफ बाई फाई, यानी एफ जो यहाँ पे क्या हो जाएगा एमएमएफ हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा एमएमएफ हो जाएगा और यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी F/φ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यानी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वह जीरो होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी जीरो होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जो कि मेरा एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पूछा गया, ये सब क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन जो है एसएससी जेई में वो आ चुका है, और मेनली हमारा जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आता है वो अधिकतर मेरा रिपीटेड भी हो सकता है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नाउ डिस्कस करेंगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 को। तो विच इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर द पावर ऑफ ए पॉलीफेज सिस्टम कंटेनिंग एन कंडक्टर, कोई भी मेरा अगर पॉलीफेज सिस्टम है, कोई भी मेरा एक पॉलीफेज सिस्टम हो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वाट मीटर का यूज़ मेनली क्या होता है, तो वाट मीटर का यूज़ जो होता है हम लोग केवल क्या करते हैं उसको किसी भी सिस्टम के पावर, यानी उसके पावर को मेजर करने के लिए हम लोग वाट मीटर का यूज़ करते हैं। तो मान लो कि अगर कोई भी पॉलीफेज सिस्टम है तो उसमें एन नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो कितना नंबर ऑफ वाट मीटर हम लोग लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा n-1, यानी जितना नंबर ऑफ कंडक्टर होगा उससे एक कम हम लोग वाट मीटर लगाएंगे, यानी मान लो कि अगर 6 कंडक्टर होगा तो 5 वाट मीटर लगाएंगे, अगर 3 कंडक्टर होगा तो 2 वाट मीटर लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द पावर इज वेरी हाई वोल्टेज सर्किट विद लो रेटिंग वाट मीटर, यानी कौन सा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, यानी क्या हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत ही मतलब एक सर्किट है, क्या है, एक सर्किट है जिसमें हाई वोल्टेज है और लो रेटिंग वाट मीटर उसमें लगाया हुआ है, तो कौन सा हम लोग कौन सा क्या करेंगे मेज़र करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे पावर को वहाँ पे क्या करने के लिए, मेज़र करने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि पूछा गया है, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट का कौन सा ऐसा फीचर नहीं होता है, कौन सा फीचर नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट यानी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, तो मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें कौन सा फीचर नहीं होता है, तो मूविंग आयरन टाइप में सबसे पहले क्वेश्चन ये ऑप्शन ही देख लो क्या होता है, कैन बी यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सर्किट, मूविंग एलिमेंट इज ए स्मॉल सॉफ्ट आयरन पीस यूनिफॉर्मली डिवाइड, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, यानी मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो मेरा क्या होता है, उसमें यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें जो टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, जब करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो जो होता है मेरा स्केल जो होता है वो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है, करंट जो होता है हमारा नॉन लीनियर होता है, और करंट जो होता है नॉन मतलब स्केल जो होता है नॉन लीनियर होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग पीएमएमसी की बात करें तो उसका जो स्केल जो होता है लीनियर होता है, तो यहाँ पे जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा,
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। यानी मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई भी हम लोग थोड़ा सा भी चेंज करते हैं इनपुट सिग्नल में, तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कौन सा ऐसा चीज़ है को तुरंत डिटेक्ट कर लिया जाता है, स्मॉलेस्ट थोड़ा सा भी चेंज को डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या है, एक्यूरेसी है, प्रिसाइजन है, एक्यूरेसी है, प्रिसाइजन है, रिजोल्यूशन है, सेंसिटिविटी है। तो यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा रिजोल्यूशन। ठीक है, इसका ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन जो होगा रिजोल्यूशन होगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ करेंट ट्रांसफार्मर। करेंट ट्रांसफार्मर के केस में कौन सा ट्रू। तो इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई करेंट यूजिंग हाई रेंज एमीटर, ये गलत है। फिर से यहाँ पे इट हेल्प्स इन मेजरिंग हाई करेंट यूजिंग लो रेंज एमीटर, ये सही है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा वो उसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है यानी क्या होता है कि करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो हेल्प करता है मेजर करना हाई करंट को, जिसमें लो रेंज एमीटर हम लोग लगाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ जाते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हाट इज द एंगल बिटवीन, डिग्री में देखेंगे एंगल जो है सब वो डिग्री में है। यानी व्हाट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ टू मूविंग कॉइल ऑफ ए डायनोमोमीटर टाइप 3 फेज पावर फैक्टर मीटर। यानी इसमें क्या हो जाएगा, यानी क्या है, टू मूविंग कॉइल्स के प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, डायनोमोमीटर जो 3 फेज पावर फैक्टर मीटर है उसमें जो दो मूविंग कॉइल जो होते हैं उनके बीच का एंगल कितना होता है। तो उनका एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है, यानी 120 डिग्री, यानी डी नंबर आंसर सही है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर, यानी जो डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर जो होता है वो क्या करता है। तो डीसी जनरेटर में मेरा जो कम्यूटेटर जो होता है वो कन्वर्ट करता है एसी आर्मेचर करंट को डीसी में। यानी जो कम्यूटेटर हम लोग मेनली कम्यूटेटर का काम क्या जानते हैं कि कम्यूटेटर मेरा एक ऐसा एलिमेंट है या डिवाइस जो होता है जो कि मेरा एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो वही है यहाँ पे ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एसी आर्मेचर करंट को डीसी करंट में। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 जो है, टैपिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड। यानी जो ट्रांसफार्मर में हम लोग टैपिंग जो होता है उसको कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, एट द फेज एंड ऑफ फर्स्ट साइड एंड एट द एच वी साइड, एट द न्यूट्रल साइड एंड ऑफ द एच वी साइड। नहीं, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कहें, एच वी साइड के मिडिल में हम लोग क्या करते हैं, टैपिंग, ट्रांसफार्मर में टैपिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे हो गया क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है कि द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द, यानी जो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो मेरा कनेक्टेड होता है कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू ए। किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है, तो जो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो मेरा एक्सटर्नल पावर सोर्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है। किसके थ्रू, तो वो जो होता है वो मेरा कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, कम्यूटेटर ब्रश, यानी जो मेरा कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम होता है उसके थ्रू कनेक्टेड रहता है। यानी 21 का हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी। यानी अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 22, क्वेश्चन नंबर 22, डीसी मशीन वाइंडिंग आर। यानी जो डीसी मशीन वाइंडिंग जो होता है वो क्या होता है, तो डीसी मशीन, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, यानी डीसी मशीन वाइंडिंग आर, डीसी मशीन में जो वाइंडिंग जो होता है वो मेरा क्या होता है, फुल पिच्ड होता है। डीसी मशीन वाइंडिंग जो होता है वह मेरा फुल पिच्ड होता है। डीसी मशीन वाइंडिंग क्या होता है, फुल पिच्ड होता है। और वहीं पे अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेरा जो एसी मशीन वाइंडिंग जो होता है वो मेरा शॉर्ट पिच होता है। यानी एसी मशीन अगर पूछ देगा एसी मशीन तो ये मेरा शॉर्ट पिच हो जाएगा, और यहीं पे अगर डीसी मशीन पूछा है तो वह मेरा क्या हो जाएगा, फुल पिच वाइंडिंग, फुल पिच हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या करते हैं जनरली, ये जो हम लोग शॉर्ट पिच यहाँ और फुल पिच करते हैं जनरली हम लोग हार्मोनिक, जो मेरा हार्मोनिक जो होता है, हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जनरल हम लोग यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग कंफर्म हो गए क्या कि जो डीसी मशीन वाइंडिंग जो होता है मेरा फुल पिच्ड होता है, और जो मेरा एसी मशीन वाइंडिंग जो होता है मेरा क्या होता है, शॉर्ट पिच्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग इज। यानी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो होता है डीसी जनरेटर वाइंडिंग में वो क्या होता है, एसी होता है या डीसी होता है, एसी होता है या डीसी होता है, या बोथ होता है, या
नन होता है, यानी तो जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस जो होता है डीसी जनरेटर में वो मेरा क्या होता है, एसी होता है, यानी क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी डीसी जनरेटर में यहाँ पे देखिए जो डीसी जनरेटर में यहाँ पे सॉरी सॉरी जो मेरा डीसी जनरेटर में यानी जो ईएमएफ मेरा जो डीसी जनरेटर में जो मेरा ईएमएफ क्या होता है जनरेट होता है वह क्या होता है, एसी होता है। और वहीं पे मेरा जो ईएमएफ जो होता है मेरा ईएमएफ इंड्यूस जो होता है मेरा क्या होता है डीसी जनरेटर में जो मेरा ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो क्या होता है, एसी होता है। जो कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं उसको क्या चीज़ को, डीसी को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एसी में, मतलब एसी कन्वर्ट, एसी में तो मेरा क्या होता है, एसी में तो जनरेट ही होता है और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं कम्यूटेटर का यूज़ करके, जो कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो मेरा ईएमएफ जो होगा, जो मेरा यहाँ पे क्या है कि जो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा डीसी जनरेटर आर्मेचर वाइंडिंग में वह मेरा क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो इन ऑटो ट्रांसफार्मर यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, तो इन ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है वो किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से होता है, तो ऑप्शन दिया है कन्वेक्शन प्रोसेस से होता है, कंडक्शन प्रोसेस से होता है, इंडक्शन प्रोसेस होता है, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा क्या होता है, जो मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो मेरा कंडक्शन और इंडक्शन यानी बोथ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, यानी कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस दोनों से होता है, कंडक्शन और इंडक्शन प्रोसेस दोनों से होता है एनर्जी का ट्रांसफर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि विच इज़ द ओनली ट्रांसफार्मर हुज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर इलेक्ट्रिकली, यानी बोल रहा है कि कौन सा ऐसा मेरा ट्रांसफार्मर है कि जिसका प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे के साथ क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो कौन सा है मेरा, तो वो जो ट्रांसफार्मर जो होता है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है, वो जो ट्रांसफार्मर होता है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का जो बना प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। यानी यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 25 जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा सी, ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर ए बैलेंस्ड, यानी एक बैलेंस 3 फेज सप्लाई जो होगा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में मेरा जो बैलेंस जो 3 फेज सप्लाई जो होगा वह उसका इलेक्ट्रिकल एंगल हम लोग जानते हैं कि वो जो होता है वो डिस्प्लेस्ड होता है, जो कि मेरा ये डिस्प्लेस्ड होता है मेरा 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड होता है, ये मेरा 120 डिग्री से क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। यानी तो क्वेश्चन नंबर जो क्या है 26 का ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी, यानी 120 हो जाएगा डिग्री इसका। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है तो पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए कि द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर, यहाँ पे क्या है कि जो मेरा स्लीप जो है एस का वैल्यू दे दिया है 0.04, एस का वैल्यू कितना दे दिया है 0.04, एंड जो फ्रीक्वेंसी जो है एफ का वैल्यू जो है वो कितना है 60 हर्ट्ज दे दिया है, एफ का वैल्यू 60 हर्ट्ज दे दिया है। तो रोटर करंट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है एफ आर, यानी रोटर फ्रीक्वेंसी को एफ आर से नोट करते हैं और एफ आर इज इक्वल टू हम लोग एस एफ जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रोटर का है और यहाँ पे मेरा स्लीप है और ये जो है मेरा फ्रीक्वेंसी जो कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जिस पे मेरा मोटर ऑपरेट होता है उसको दिया गया है। तो हम लोग को ये वाला मैंने निकालना है। तो ये जो क्या है फॉर्मूला है इसके बेस पे हम लोग नहीं निकाल सकते हैं कि एस का वैल्यू जो है तो 0.04 दिया है, 0.04 दिया है और इनटू में हम लोग 60 हर्ट्ज कर देंगे, 60 हर्ट्ज कर देंगे तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मेरा कितना, आंसर कितना है 24 हर्ट्ज जाएगा इसका आंसर, यानी कितना आ जाएगा 24 हर्ट्ज, यानी 24 हर्ट्ज जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी 27 जो हो जाएगा 27 का आंसर जो हो जाएगा वो मेरा 24 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि विच सिंगल मोटर, कौन सा मेरा सिंगल मोटर है जिसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं टेप रिकॉर्डर आप लोग मेनली हम जानते हैं, हमको जहाँ तक पता होगा कि आप लोग टेप रिकॉर्डर जानते होंगे। तो टेप रिकॉर्डर में जो होता है हम लोग कौन सा मोटर जो होता है सिंगल मोटर को यूज़ करते हैं, तो वो टेप रिकॉर्डर में हम लोग हिस्टरेसिस मोटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो चारों मोटर जो दिए हैं, ये जो चारों मोटर जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना हम लोग अपने सेमेस्टर्स में जितना
मोटर को हम लोग ने पढ़ा है उस सब का यूज़ जो होता है एक ना एक जो यूज़ जो होता है वो मेरा आ जाता है, या एक से दो क्वेश्चन जो होता है उससे कन्फर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर अभी का जो आने वाला जो मेरा एग्जामिनेशन है उसमें रिलक्टेंस मोटर का भी यूज़ पूछ जाएगा कि किस में यूज़ होता है। हिस्टैरिसीस का भी देखिए पूछ जाएगा कि टेप रिकॉर्डर में कौन सा हिस्टैरिसीस मोटर होता है, टेप रिकॉर्डर में कौन, तो हिस्टैरिसीस। वैसे सिंक्रोनस मोटर का भी पूछ सकता है और यूनिवर्सल मोटर का भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 28 का हम लोगों ने क्या बताया कि 28 में टेप रिकॉर्डर में हिस्टैरिसीस मोटर होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एन हिस्टैरिसीस मोटर, यानी जो हिस्टैरिसीस मोटर जो होता है उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो होता है वो डिटरमाइंड होता है किसके द्वारा, तो डिटरमाइंड होता है, एक ऑप्शन दिया है इंटरचेंजिंग द सप्लाई लीड्स, सप्लाई को मतलब सप्लाई इंटरचेंज करके, फिर से पोजीशन ऑफ द सैडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल एंड रिटेंटिविटी ऑफ द रोटर मटेरियल एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आप लोग करेक्ट मारिएगा, हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी, यानी पोजीशन ऑफ द सैडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल, ठीक है, पोजीशन ऑफ द सैडेड पोल विद रिस्पेक्ट टू मेन पोल। नाउ अब हम लोग ये जो सेट 1 है उसका लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, सेट 2 में उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 30 बात की बात बाद में होगी। यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर हम लोगों ने पढ़ा है। जो कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर जो होता है इसको हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट जो रन मोटर है उसमें जो हम लोग एक कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। वो किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे जो ऑप्शन जो है वो सारा गलत है यहाँ पे, ठीक है। इसका हम डायरेक्ट हम लोग आपको आंसर बता दे रहे हैं कि इसका जो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में जो हम लोग का सीरीज में जो कैपेसिटर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में जो हम लोग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, वो किस लिए करते हैं, तो वो हम लोग जो होता है इम्प्रूव करते हैं जो पावर फैक्टर जो होता है, इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर, यानी जो पावर फैक्टर जो होता है वो हमारा इम्प्रूव कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर में हम लोग क्या करते हैं, जो कैपेसिटर जो होता है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग में हम लोग सीरीज में उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने 30 क्वेश्चन को देखा, 30 क्वेश्चन को देखा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ हम लोग सेट 1 में हम लोग क्या किया कि हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आगे जो है हम लोग सेट 2 जो होगा उसको हम लोग अपलोड करेंगे कुछ ही समय में। हम लोग उसको क्या करेंगे, सेट 2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आपका जो आने वाला जो है एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन होना उसको उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बना के जाए, जिससे कि रिपीटेड क्वेश्चन जो वो बन जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो जो मेरा सेट 2 में जो आने वाला क्वेश्चन है उसके नोटिफिकेशन के लिए या उस वीडियो को देखने के लिए क्या करें, ये जो इलेक्ट्रिकल वाला जो चैनल है उसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, और ये अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें, जो कि क्या करें, जो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सभी जो हो वो क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, जो कि आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ठीक है। थैंक यू गाइस।